اللہ ताला ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ की, उस तारीफ में मशहूर तरीन आयत जो सबसे ज्यादा जबानों पे है, इन्नका लअला फुलुकिन अज़ीम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतरीन अखलाक पर हैं। एक आयत तो ये है। दूसरी तरफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगों तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। यानी तुम्हें सीरत में नबी को अपना लीडर बनाना है, नबी को फॉलो करना है। आज तहजीबों का और कल्चर का टकराव है बहुत ज्यादा। एक तरफ लिबरलिज्म की इंतहा है, एक तरफ मजहब की इंतहा है। तो हमने जिंदगी के तमाम पहलुओं में जो फॉलो करना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है। मैं समझा पा रहा हूं ना अपनी बातों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मोजिजा है, जो आपके नबी होने की दलील है, कि आपकी सीरत में, आपकी जिंदगी में हमें हर पहलू से हिदायत मिलती है। आपने बड़े बड़े जंगी कमांडरों के नाम सुने होंगे। हिटलर तो बहुत मशहूर है। मेरा भी जर्मनी जाने का प्लान है, तो मैंने सोचा था वहां मैं क्या व्लॉग बनाऊंगा ना। मुझे ख्याल आया कि मैं जैसे मक्का मदीना जाते हैं तो हम वहां के बड़ों के नाम, और फिर मिस्र जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा, तो मैंने कहा जर्मनी जाऊंगा तो मैं कहूंगा हजरत हिटलर रहमतुल्लाह अलैह। गोरों के तो वो हजरत भी हैं, उनके वो रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। हिटलर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा कमांडर था, जंग में उसकी बहुत फुतूहात हैं, ये कर दिया वो कर दिया। मुसलमान फातिहीन भी गुजरे हैं, गैर मुस्लिम फातिहीन भी गुजरे हैं। लेकिन जब आप फातिहीन की जिंदगी देखते हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगी जंगों में लड़ने की, इसके अलावा आपको उनकी सीरत में कोई और गाइडेंस नहीं मिलेगी। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खासियत थी कि मैदान जंग में अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं कि मैं मैदान जंग में कैसे लड़ूं, उसमें भी आप किसको फॉलो करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर अपनी घरेलू लाइफ देखना चाहते हैं, मैं घर में बीवी बच्चों के साथ कैसे रहूं, उसमें भी आपके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कामयाब शख्सियत पूरी कायनात में आपको नहीं मिलेगी। आप ये देखना चाहते हैं कि मैं तिजारत कैसे करूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन तिजारत आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाइडेंस न मिलती हो, और बेहतरीन गाइडेंस। आज आपको मालूम है कि गोरा दुनिया पे राज कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि गोरे ने जो इतनी तरक्की की है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, चाहे वो जंग के मैदान में हो, इसका ज्यादातर हिस्सा उसने मुसलमानों से सीखा है। और मुसलमानों ने कहां से सीखा? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप में से बहुत सौ का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से, ये एडमिरल का लफ्ज आपने सुना होगा अक्सर। ये कहां से आया? ये अमीरुल बहर, हजरत मुआविया ने जो फौजी दस्ता तैयार किया था ना समंदर पे लड़ाई के लिए, उसके अमीर का नाम क्या था? अमीरुल बहर। बहर कहते हैं समंदर को, अमीर अमीर। तो वो टर्म्स जो है ना, इस्तिलाहात, वो भी एज इट इज, वो बहरी बेड़ा भी गोरों ने वहीं से लिया, और वो जो इस्तिलाहात थी वो भी अमीरुल बहर इंग्लिश में जब कन्वर्ट हुई तो वो क्या बन गया? एडमिरल। बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ये जो लुंडे का माल है ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बिकता, शुरू में हमारा लुंडा वहां बिका है। समझ में आ रही है बात? शुरू में जो हमारा लुंडे का माल है वो कहाँ बिका है? वहां जाके लुंडा बन गया। हुई हमारी चीजें बहुत सारी ली है उन्होंने। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो सबसे बेहतरीन चीज मिलती है, हर